बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल अमेजिंग रेसिपी। सिर्फ 50 रुपये किलो प्याज मिल रहे हैं मार्केट में, बाज़ार में। मैं हैरान हो गई, इतनी अच्छी क्वालिटी का फ्रेश प्याज। मैं आपको बताऊंगी कि आप ख़ास करके ईद के लिए अगले 6 माह तक प्याज को कैसे महफूज कर सकते हैं, कौन सा प्याज खरीदना है, कौन सा नहीं खरीदना। 2 तरीके बताऊँगी। इंशाल्लाह आपका प्याज कभी भी ख़राब नहीं होगा जब सस्ता होगा। आप मेरे तरीके से इसको महफूज कर लीजिएगा। तो सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरी इस तरह की मजीद वीडियो आप तक पहले पहुंच सके। पहली बात, जब प्याज आपने खरीदना है उसको आपने पकड़कर दबाकर देखना है। प्याज सख्त होना चाहिए, पत्थर की तरह होना चाहिए और वजनी होना चाहिए। प्याज पोपला ना होना चाहिए, प्याज का पानी कहीं से निकल ना रहा हो, प्याज कहीं से दबा हुआ ना हो, प्याज जो फूला फूला ना हो, प्याज अंदर से खराब ना हो। ये चीज का आपने ख्याल रखना है। अगर कहीं कोई प्याज किसी जगह बाजार या शॉप में देखे नरम मिल रहा है, प्याज गला गला सा है, मतलब कि वो पुराना पड़ा हुआ है, वो आपने नहीं लेना। लेना किस तरह का है? जो बिल्कुल खुश्क हो, ऊपर से ऊपर वाला छिलका बिल्कुल ऐसा हो कि उसको अगर मसले तो टूट के बिल्कुल पाउडर चूरा सा बन जाए। तो ये देखिए बिल्कुल फ्रेश प्याज है, ये बिल्कुल ऊपर से खुश्क है, कहीं से पानी नजर नहीं आ रहा, कहीं से नरम नहीं है। इस तरह का प्याज आपने खरीदना है। अब बात आ जाती है कि इसको आपने महीनों तक महफूज कैसे कर सकते हैं। अक्सर लोगों का प्याज खराब जो है हो जाता है, काला सा हो जाता है, अंदर से गल जाता है। तो इसके लिए कोई भी इस टाइप की टोकरी चाहिए, प्लास्टिक की ले ले, कहीं भी चीज की बनी हो वो ले ले। इसके गिर्द जाली होनी चाहिए ताकि इसमें ताज़ा हवा आ सके। ठीक है, बंद शॉपर के अंदर आप प्याज को रखेंगे, 2 से 3 दिन में खराब हो जाए। या ऐसी जगह रखेंगे इसको हवा ना लगे, ये फौरन से पानी छोड़ देता है, स्मेल छोड़ देता है, गल जाता है और खराब हो जाता है, फंगस आ जाती है। और फिर अगर आप इसको इस टाइप की टोकरी जिसके चारों तरफ होल हो, आप इसको सेव कर लीजिएगा तो इसको कुछ भी नहीं होगा। किसी हवादार जगह पे आप इसको रख लें। और अल्लाह ताला ने कुदरती एक अपना निज़ाम बनाया हुआ है। इसकी प्याज की शेप ऐसी होती है, आप जितना मर्जी प्याज को इकट्ठा रख ले, बीच में हवा गुजरनी चाहिए, जगह वो रह ही जाती है, जगह होनी लाजमी चाहिए। तो आप चाहे 10 किलो प्याज ले लें, 20 किलो ले लें, 100 किलो ले लें, 1000 किलो ले लें, प्याज जितना मर्जी ले ले, कोई मसला ही नहीं है। बस आपने एक तो फ्रेश लेना है, आपको बताया है पहले से खराब नहीं होना चाहिए। उसके बाद इस टाइप की प्लास्टिक की कोई टोकरी ले ले। अब जरूरी नहीं है कि टोकरी आपके पास छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, जिस तरह की मर्जी टोकरी हो, बस उसमें होल होने चाहिए, हवा लगनी चाहिए, तो उनमें इसको सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पहला तरीका था ये वाला। और कोशिश करिएगा जितना प्याज हो सके अपनी जरूरत के 2 से 3 महीनों का आप जरूर खरीद ले। जैसा कि आपको पता है 50 रुपए, 40 रुपए, 30 रुपए रेट जो है चल रहा है, अभी के रेट की बात कर रही हूँ। तो इसको मैं इस तरह से रख दूंगी, ये इजीली 3 माह तक चल जाएगा। एक चीज का ख्याल रखिएगा, इसके ऊपर पानी ना गिरे, ऐसी जगह पर ना रखिएगा जहां आप बर्तन धोते हो, कपड़े धोते हो, तो इसके ऊपर पानी ना गिरता हो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, धूप भी इसके ऊपर नहीं पड़नी चाहिए। छांव में घर के किसी भी कोने में इसे रख दे। अगली चीज इससे भी मज़ेदार है, हमारे पास एक जाली का कहीं बोरी, एक बैग सा ये आपको मिल जाएगा सब्जी वाली शॉप से या फ्रूट वाली शॉप से इजीली मिल जाता है। और इसके अंदर अगर आप चाहें प्याज को सेव कर सकते हैं। सबसे अच्छी चीज़ है, आप इसको इसके अंदर रख के कहीं हैंग कर ले, लटका दे। प्याज 6-7 माह कुछ नहीं होता। प्याज और लहसुन और थोम को इसी तरीके के साथ कर सकते हैं। ठीक है, वो भी इसी तरह से सेफ होते हैं। ये दोनों चीज़ें जब भी सस्ती होती हैं हम ले लेते हैं। और याद रखिएगा, आप घर के लिए ये महफूज कर सकते हैं। अगर आप कारोबार के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको महफूज कर रहे हैं, जब महंगा होगा तो बेचेंगे, वो चीज़ जो है पसंदीदा नहीं है। ठीक है, आपने जस्ट अपने इस्तेमाल के लिए ये वाला काम करना है। इस तरह से आपने प्याज को सेव कर लेना है। अगर आपको लगता है मैंने कोई भी मुफीद अच्छा काम किया है तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरी इस तरह की मजीद वीडियो आप तक पहले पहुंच सके। दीजिए इजाज़त, अगली वीडियो तक। अल्लाह हाफिज़।